पाठ 6 तरकीब तेनालीराम की। तरकीब युक्ति उपाय तेनालीराम के। तेनालीराम नाम पहले भी आपने कहानी किस्सों में सुना होगा। तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय का जो साथ है हर कहानी में बताया जाता है और उनका जो उल्लेख है हर कहानी में होता है। कृष्णदेव राय के साथ में तेनालीराम होते ही होते हैं और उनके हर समस्या का समाधान तेनालीराम ढूंढते हैं और समस्या को हल करते हैं। तो उस संबंधित एक घटना कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच। एक दिन एक चित्रकार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के राजमहल में जा पहुंचा। रात्रि का समय था और राजा अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे। चित्रकार ने राजा का चित्र बनाने की आज्ञा मांगी। तब राजा ने उससे कहा, इस समय मैं अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा हूँ, तुम इस दृश्य का सुंदर सा चित्र बनाओ। अब इस घटना में ये बताया गया है कि एक बार एक चित्रकार कृष्णदेव राय के दरबार में विजयनगर राज्य में पहुंचा और उसने जो अपना मत बताया कि मैं इस राज्य में विजयनगर में राजा का चित्र बनाने की आशा लेकर आया हूँ, तो मुझे राजा से मिलना है। जब वह राजा से मिलने पहुंचा उस समय रात हो गई थी और राजा अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम इसी समय जो मैं भोजन कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ में, इस दृश्य का सुंदर सा चित्र बना दो। चित्रकार ने अपनी तुलिका से चित्र बनाना आरंभ कर दिया। अभी चित्रकार ने खाने की स्वादिष्ट चीज़ों का ही चित्र बनाया था कि राजा उठ खड़े हुए और चित्रकार के पास आकर बोले, चित्रकार देखे तो चित्र कैसा बना है। चित्रकार ने अपनी तुलिका ब्रश, पेंटिंग ब्रश जो होता है उससे चित्र बनाना प्रारंभ किया, शुरू किया। उसने अभी चित्रकार ने खाने की स्वादिष्ट चित्रों का ही चित्र बनाया था। उसी समय राजा का जो भोजन था समाप्त हुआ और उसके बाद में उन्होंने जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि देखे तो कितना चित्रकार ने चित्र बनाया है, और वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और चित्रकार से कहा कि देखे तो तुम्हारा चित्र कैसा बना, तुमने जो चित्र बनाया वो कैसा बना है। चित्रकार का चित्र अधूरा था। चित्र में खाने पीने की सामग्री के अलावा मात्र राजा के पाँव ही बने हुए थे। राजा को ये देखकर गुस्सा आ गया और उन्होंने पहरेदारों को उस कलाकार को राजमहल के बाहर निकाल देने का आदेश दिया। चित्रकार का चित्र अधूरा था क्योंकि अभी तक खाने पीने की चीज़ों का ही चित्र बना था और मात्र राजा के पाँव ही बने थे। तो राजा को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया और उन्होंने आदेश दिया पहरेदारों को कि इस चित्रकार को इस राजमहल से बाहर कर दो। चित्रकार को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। अगले दिन वह बाजार में खड़े होकर राजा के विषय में उल्टी सीधी बातें करने लगा। चित्रकार को अपना जो अपमान था बहुत बुरा लगा, सहन नहीं हुआ उसको कि राजा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो उससे संबंधित, राजा से संबंधित और अपने अपमान से संबंधित वो बाजार में खड़े होकर राजा कृष्णदेव राय को भला बुरा कहने लगा और उनसे संबंधित कई उल्टी सीधी बातें करने लगा। संयोग से उसी समय तेनालीराम वहाँ से गुजर रहा था। भीड़ देख वहाँ खड़ा हो गया और उसकी बातें सुनने लगा। तेनालीराम ने चित्रकार की बातें सुनी और चित्रकार के पास जाकर धीरे से कहा, यदि तुम राजा से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तेनालीराम की बात मानकर चित्रकार चुपचाप उसके घर चल पड़ा। तेनाली ने उसे अपनी योजना बता दी। अब उसी समय जब वो भला बुरा राजा के बारे में लोगों से कह रहा था बाजार में खड़े होकर, तब तेनालीराम संयोग से वहाँ पर
इत्तेफाक से वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी सुना कि जो चित्रकार है राजा के विषय में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो भीड़ में उनकी चित्रकार की बातें वही भी तेनालीराम भी सुन रहे थे और जाकर उनकी बातें सुनने के बाद में चित्रकार से कहा कि तुम अपने अपमान का जो बदला लेना चाहते हो, तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चलो। और अपने घर ले जाकर अपनी सारी योजना है वो उनसे बता दी, चित्रकार को बता दी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। फिर सारी रात चित्रकार तेनालीराम का चित्र बनाता रहा। सुबह सवेरे ही तेनालीराम ने वह चित्र ले जाकर राजमहल की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। चित्र को देख प्रत्येक दरबारी को लगा कि स्वयं तेनालीराम वहाँ बैठे हुए हैं। फिर क्या था, जब चित्रकार को तेनालीराम अपने घर लेकर गए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा चित्र बनाओ। तो सुबह सवेरे जब भी उसको समय मिलता तो तेनालीराम का वह चित्र बनाता था। अब चित्र तैयार हो गया तो राजमहल की दीवार के सहारे उसको खड़ा कर दिया। चित्र को देखकर प्रत्येक दरबारी को लग रहा कि स्वयं तेनालीराम ही खड़े होते थे। चित्र इतना जीवित था कि ऐसा लग रहा था कि साक्षात तेनालीराम ही खड़े हैं। सुबह जब राजा कृष्णदेव राय टहलते हुए वहाँ पहुँचे तो उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ, परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आज तेनालीराम उनका अभिवादन क्यों नहीं कर रहा। अब वही जो चित्र राजमहल के बाहर जो लटकाया गया था, उस दीवार के सहारे लगाया गया था। तो सुबह जब राजा कृष्णदेव राय बाहर टहल रहे थे बगीचे में, तो उन्होंने भी देखा कि जो चित्र है ऐसा लग रहा था कि साक्षात तेनालीराम ही खड़े हो। तो उनको बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि तेनालीराम ने आज मेरा अभिवादन भी नहीं किया, मुझे प्रणाम भी नहीं किया, किसी तरह का कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या कारण है। कुछ देर बाद जब राजा दोबारा चित्र के पास से गुजरे तो उन्हें लगा कि तेनालीराम अभी भी नहीं हिल डुल रहा है। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अब राजा गुस्से में आकर तेनालीराम को डांटने लगे, परंतु उन्हें देखकर हैरानी हुई कि तेनालीराम नहीं बल्कि उनका चित्र रखा हुआ है। अब जब अभिवादन नहीं कर रहे थे तेनालीराम तो उन्हें बड़ा ही अजीब सा लगा, तो उस चित्र के पास गए। उन्हें लग रहा था कि मैं तेनालीराम के पास खड़ा हूँ और उसे बार बार इधर उधर घूम घाम के देखा। तब एक बार देखा तेनालीराम हिले डुले नहीं, दूसरी बार भी देखा ऐसा नहीं हुआ, तीसरी बार भी ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, हिलना डुलना नहीं हुआ। तो राजा ने तेनालीराम को बड़ा भला बुरा कहा, उनको डांटने लगे, परंतु उन्हें यह देखकर हैरानी हो गई कि तेनालीराम अभी भी कुछ भी बोल नहीं रहे। तो उन्हें महसूस हुआ कि ये साक्षात तेनालीराम ने उनका चित्र बना हुआ यहाँ पर रखा हुआ है। तेनालीराम से पूछने पर राजा को पता चला कि यह अद्भुत व सुंदर चित्र उसी चित्रकार ने बनाया है जिसे उन्होंने कल राजमहल से अपमानित कर बाहर निकाल दिया था। राजा ने चित्रकार को बुलाकर उसका सम्मान किया और एक थैला भरकर सोने के सिक्के देकर उसे पुरस्कृत किया। तेनालीराम से पूछने पर अब जब चित्र से राजा ने डांटा और उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और तेनालीराम स्वयं उनके सामने आए और इसका कारण उन्हें बताया। तेनालीराम ने उन्हें बताया कि जो अद्भुत और सुंदर सा जो चित्र है, अनोखा और सुंदर सा चित्र है, वह उसी चित्रकार ने बनाया है जो कल आपसे मिलने आया था और आपने उसका अपमान करके बाहर निकलवा दिया था, राजमहल से बाहर निकलवा दिया था। तो राजा ने चित्रकार को बुलाकर उसका सम्मान किया और एक थैला भरकर सोने के सिक्के भी देकर उसको पुरस्कृत किया, उसे इनाम दिया। पुरस्कृत अर्थात इनाम में उसको थैला भरकर सोने के सिक्के भी दिए। तो ये एक और घटना थी जिसमें
तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय की समस्या का जो समाधान था उसका हल ढूंढकर उनको बताया और इस कहानी को रोचक बनाया। ये कहानी बड़ी ही रोचक है और तेनालीराम की तरकीब इस कहानी में काम आई।